अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से हो और ऊपर वाला आपके काम पे ऐसे ही तरक्की दे। थोड़ा सा शोर हो सकता है क्योंकि आज संडे है, बच्चे की छुट्टी है, सुबह से ही लोग कार्टून देखने में व्यस्त है। ठीक है, तो पहला कोड जो है 64 नंबर, 64 मतलब 8 GB। थोड़ा सा जो गंदा आईसी होता है ना, ज़्यादा जंग लगा हुआ, वो लेते नहीं है पार्टी, इस बात का ध्यान रखना। JW 740 ये 2 GB है। माइक्रोन आईसी में नीचे देखते हैं हम JW 740 2 GB में डालना। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में मैं आप सबको रेट भी बता दूंगा किसका क्या रेट चल रहा है। ये सब इसे हम डोंगल कहते हैं, पेन ड्राइव भी कहते हैं। 20 रुपये पीस बिकता है। वाईफाई डोंगल कहते हैं इसको, बहुत जने इसको पेन ड्राइव भी कहते हैं। तो सारा डोंगल नहीं चलता, जो वाईफाई है ना वही चलेगा। ये ओल्ड EMMC है। ओल्ड EMMC जो है वो 4 GB में लोग दे देते हैं, लेकिन इसका रेट जो है 60-65 रुपये होता है। इसका अगर आपको वीडियो चाहिए मैं आपको बताता हूँ, शेयर आप लोग करते नहीं हो, वरना इस बार मैं वीडियो लेके आता। KMV2V ये है ओल्ड EMMC। ओल्ड EMMC और भी है, आप अगर इसमें लाइक दोगे और कम से कम 200 शेयर करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो ओल्ड EMMC में लेके आऊँगा। KMQX SEC IC है, KM से शुरू है और चौथा अक्षर X है। X मतलब 32 GB। RDX विस्फोटक, X मतलब 32 GB होता है। ये देखिए B614 KMRX। दोस्तों B614 जो होता है 32 GB 64 GB में, वो अच्छा माल होता है। तो ये 432 है। KMRX 432 मतलब 32 GB। आगे बढ़ते हैं। KMQD B318 ये 32 GB है, लेकिन इसका रैम जो है वो 2 GB है। ये सबसे हल्का माल होता है। 2 GB से स्टार्ट होता है 32 GB, और 16 GB 1 GB से स्टार्ट होता है। H9TQ52 मतलब 52 नंबर। 52 नंबर मतलब होता है 64 GB। अगर ये 52 नंबर बड़ा आईसी है ना तो वो 32 GB में बिकता है। 52 नंबर बड़ा वाला 32 GB में बिकता है। KMRH, H मतलब हो गया 64 GB। चौथा अक्षर H है। C, H और P इन तीनों में से कुछ भी दिख गया आपको चौथे अक्षर में तो आप 64 में डालना। ये भी एक B614 वाला ही है। KMRH चौथा अक्षर है H, तो ये 464 है। SEC IC है, KM से शुरू है, तो ये EMCP है, मतलब प्रॉपर GB। JW 740 ये और एक 2 GB का निकल गया। 2 GB पहचानना बहुत आसान है। जो 4 GB नहीं है, 8 GB नहीं है, वही 2 GB है। जैसे 9X हो गया, 9X भी 2 GB है। और K24 से जो IC शुरू हुआ वो भी 2 GB होता है। ये है KMRX, और देखिए B614 है, तो ये 32 GB का सबसे अच्छा माल है। ये 432 है। इसमें हमें THGBWBG G9 एकदम बीच में देखो, आपको 19 के नीचे G9, बंदूक के सीधा जो 19 है उसके नीचे G9 है, तो ये 64 GB है। इसमें बदलता रहता है G8, G7। H9TQ18 जैसे 17 नंबर है वैसे ही 18 नंबर है, वैसे ही 19 नंबर का नया कोड आया है, वो भी 16 GB है। और इसके बाद के जो 2 अक्षर है AB है, मतलब 2 GB रैम है। ये KL से शुरू है, तो ये EMMC है। KLUBG, AG मतलब 16, BG मतलब 32 GB EMMC है दोस्तों ये। ठीक है, चौथा अक्षर है B, उसके बाद G। KLMCG, अब BG 32 है तो CG क्या होता है 64 GB। KL से शुरू है, हमेशा ये ध्यान रखना KM से शुरू है या KL से शुरू है। मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को समझाता हूँ, ये भी एक लर्निंग वीडियो है। आप लास्ट तक देखिए, आपको जानकारी मिलेगी, और जो पुराने लोग जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगा इसमें। H9TP 32 नंबर और 33 नंबर दोनों ही 4 GB है। ठीक है, इसमें 32A8 आता है, वो अच्छा माल होता है 4 GB का, उसमें 1 GB रैम होता है। KMRH ये भी 614 वाला है, तो ये 464 है। KM से शुरू है, मतलब ये EMCP है। EMCP हमेशा प्रॉपर GB को बोलते हैं, EMMC से उल्टा। इसमें मैंने IC दिखाया नहीं है, लेकिन देखो ऊपर उंगली के पास 32G लिखा हुआ है, मार्क नहीं कर रखा मैंने। इसमें लिखा है 2832G। ये 32G देख के 32 GB EMMC में डाल देंगे। ये वाला वही है, बंदूक वाली THG वाली। इसमें G देखना पड़ेगा, बीच वाला G8 है। G8 मतलब होता है 32 GB। G7 मतलब होता है 16 GB।
और G6 मतलब होता है 8 GB, जो 8 GB में चलता नहीं है, वो अदर में चलता है। सैमसंग का 8 GB में चलता है। KMFE ये कॉपी है, इसका लिखावट देखो एकदम अलग है, ये 8 GB में डालना, ये है तो 16 GB KMFE, मगर इसका लिखावट देखो, लिखावट में आप पकड़ लेना ये कंपनी का है या लोकल है। KLM सीरीज, KL मतलब होता है MMC, KLM AG है। अब AG मतलब हो गया 16 GB, तो ये 16 GB MMC है। और ये कलर देख लेना, ये सैमसंग का पेटेंट कलर है, ये कलर सिर्फ सैमसंग ही ले सकता है। तो इस कलर के सारे बोर्ड सैमसंग के होते हैं। ये भी सैमसंग का ही बोर्ड है, लेकिन इसका कोड जो है KMQE है। तो ये है 16 GB। अब आपको देखना पड़ेगा ये कॉपी है या जेन्युइन है, इसमें देखना आप गड्ढा बना हो तो ये जेन्युइन है, नहीं तो कॉपी है। और लिखावट से भी पता चल जाता है कि ये हाई कॉपी है। हाई कॉपी भी जो है वो 8 GB में बिकता है। ये THG वाला IC है, इसमें G देखना पड़ेगा, G7 बीच वाला G, तीसरा G नहीं, तो ये G7 है। G7 मतलब 16 GB eMMC। ये है KMGD, KMGD B421, B421 में 16 GB भी आता है। KMGE वो तो 316 होता है, ये है 332, KMGD मतलब 332। H9TQ 17AB, 17 मतलब 16 GB, AB मतलब 2 GB रैम, तो ये 216 है। ठीक है दोस्तों, SK हाइनिक्स IC में हमें 5वां 6ठा दोनों मिला के हम नंबर बोलते हैं। ये SAC IC है, इसमें चौथा अक्षर देखना है KMDH, KMDH B422, ये भी 464 है। मगर ये 422 वाला ना बहुत सारे बोर्ड में लग जाता है। मिस्त्री लोगों को ये बोर्ड बहुत ज़्यादा चाहिए होता है कि एक ही बोर्ड 4-5 सेट में लग जाता है। KMQE, KMQE मतलब हो गया चौथा अक्षर E, 16 GB, और ये भी 318 वाला है, तो इसका मतलब है 2 GB रैम है इसका, तो 216। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग धीरे धीरे सीख रहे हो कैसे IC में कहाँ देखना पड़ता है। ये B422 वाला है, KMDH, H मतलब 64, और ये है 464, और ये B422 है KMDH। बहुत लोग इसको छाट के अलग भी बेच देते हैं, मगर छटा हुआ माल एक्सपर्ट बंदा पकड़ लेगा और फिर वो आपका 64 GB का रेट डाउन कर देगा। ये भी है KMDH B422, KMDH B422, तो ये जो है 464 है। ये eMCP है। H9HQ 53, 53, जैसे 52 है वैसे ही 53 है, वैसे ही 54 है। नए IC में 54 भी आ रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। 52, 53, 54 ये सब 64 GB है। AD मतलब 3 GB रैम, 364 है, और 64 GB जो है वो 3 से स्टार्ट होता है। KMGD B421, 332, KM से शुरू है मतलब eMCP है, मतलब प्रॉपर GB है। इसको eMMC नहीं कहेंगे, इसको eMCP कहेंगे। KL से शुरू हो तो वो eMMC होता है। KMF 8200, ये थोड़ा सा मतलब धुंधला सा है। ये 305 वाला 8200 हल्का होता है, 116 होता है। माइक्रोन का भी पार्टी कहती है कि माइक्रोन, सैंडिक्स ये सब हल्का माल होता है। KMQD ये 232 है। ये 318 वाला जो 32 GB है वो 232 होता है। हालांकि मेरे जो स्टूडेंट है वो उनको लिस्ट की ज़रूरत नहीं है कौन सा सही कौन सा गलत, उनको रैम सब पता है। जो जैसे मैं सिखाता हूँ उनको, वो खुद ही छाट सकते हैं कि कौन सा सही माल है कौन सा गलत माल है। तो इस बार 20 तारीख को भी एक सेमिनार है, अगर आप चाहो तो टिकट काट लो दिल्ली में, मैं सिखा दूँगा आपको। JZ050 माइक्रोन IC, JZ050 जो है वो 32 GB है। आप JZ050 माइक्रोन IC कैसे चेक कर सकते हो, कैसे रैम चेक कर सकते हो, ये सब भी मैं डिटेल में जानकारी दूंगा आपको। KMGD मैं अपनी क्लास में डिटेल में जानकारी देता हूँ। ये मैंने बता दिया है KMGD 332 होता है, B421 वाला। KLM AG मतलब हो गया 16 GB। इसका कलर देखो, ये सैमसंग का बोर्ड है। सैमसंग का बोर्ड ज़्यादातर eMMC में आता है, कुछ इसमें कोड होता है प्रॉपर, तो वो प्रॉपर में चला जाता है, मगर कुछ कोड प्रॉपर होते हुए भी नहीं जाता। जैसे कि KMFN वो 8 GB eMMC में ही जाता है। जैसे कि बहुत सारे होते हैं 31,000, तो 31,000 में 419, 417 ये सब कुछ नहीं जाता, सिर्फ 611 जाता है 16 GB में। वो eMMC है 31,000 होने के बावजूद भी। KMQ 31,000 ये 419 वाला है, ये 31,000 है। तो इसका जो है ये 16 GB में नहीं जाएगा, 16 GB eMMC से 10 रुपये 15 रुपये ऊपर बिकेगा। KMQD ये 318 वाला D है, तो ये सस्ता वाला माल है, ये 232 है।
हमेशा ध्यान रखना B318 में अगर 32 है तो वो 2 GB रैम है और ये सबसे हल्का माल है। तो कोई पार्टी अगर सब आपको B318 दे तो आपका चलेगा नहीं, मत लेना। ये है 421 वाला 16 GB 316, ये महंगा बिकता है। ये माल में 12 से 15% होना चाहिए, नहीं तो आपका माल रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप छाटो मत, मैं बता देता हूँ। आप खरीदने के लिए मैं बता देता हूँ कि आप जब माल खरीदो तो देख लिया करो माल का रेशियो अच्छा है या बुरा है। H9TQ 17AB ये है 2 GB रैम 16 GB इंटरनल मेमोरी, eMCP 216। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगे तो भी लिखना कि भाई मुझे कुछ समझ में आ रहा है। आप लोग इंटरेस्ट लोगे तो मुझे पता चलेगा, तभी मैं आगे वीडियो बनाऊँगा। H9TQ 17AB ये भी 216 है। 17 मतलब 16 GB और AB मतलब 2 GB रैम। आपको अगर रैम डिटेल में सीखना है कि आने वाले टाइम में रैम से ही माल बिकेगा, जब सब कुछ खुल जाएगा ना तो रैम से माल बिकेगा, तो पहले से ही रैम सीख लो, खुद को अपडेट करो। 7X मतलब 8 GB, KMR 8200। देखो ये 603 वाला जो 8200 है वो अच्छा है, वो 216 है 609 वाला, क्योंकि 8200 में 1 GB भी रैम आता है। H9TQ 17AB ये भी 216 है। ये बॉडी बनता है, मतलब 60 से 65% माल ना 2 GB रैम का ही आता है सबसे ज़्यादा। 3 GB कम होता है और 1 GB भी कम होता है। H9TQ 17AB तो मैं इसको बॉडी बोलता हूँ 16 GB का, जो ज़्यादा होता है 16 GB में। H9TQ 17AB तो ये भी 216 है। माइक्रोन में भी आता है 464 432, लेकिन लोगों को पता नहीं है। KMF 7200 सारा माइक्रोन ख़राब IC नहीं होता, जैसा उनको चाइनीज़ बता रहा है वैसा वो लोग फॉलो कर रहा है। वो लोग आवाज़ नहीं बोलते नहीं है कि क्यों ख़राब है माइक्रोन। ये तो 464 है, JZ049 JZ083 432 है, ये क्यों ख़राब है? क्यों? उनको खुद को ही पता नहीं है क्या रैम है, कैसे चेक करूँ, और वो लोग सीखते भी नहीं है। 16 eMCP 16 ये 216 है। जो पहले वाला 16 है वो इंटरनल मेमोरी है और जो अंदर है वो रैम है। KMRE ये भी बहुत अच्छा 16 GB का माल है, B512, तो ये भी 316 है। तो ये भी माल में 15% होना चाहिए। आने वाले टाइम पे सब अलग अलग बिकेगा, एक 16 अलग, 216 अलग, 316 अलग, फिर झंझट ही ख़त्म। लेकिन जिनको नहीं पता वो लोग पछताएंगे कि रैम कहाँ से चेक करें। KMQE B318 तो ये भी 2 GB रैम है और 16 GB इंटरनल मेमोरी है इसका। ठीक है दोस्तों, रेट तो सही है, eMMC के भी रेट सही है, 3264 का भी रेट ठीक है, नोकिया चाइना के भी रेट ठीक है, रेट में कोई गड़बड़ नहीं है। बैटरी का थोड़ा सा डाउन है। ये वाला देखो B418 वाला जो 8200 है वो बेकार माल है, इसमें SM वो 1 GB का है। H9TQ 64A8 है ये, तो ये 64 मतलब 8 GB और 1 GB रैम। ये 8X है B412, 8X हल्का माल होता है, तो 8X 16 GB है लेकिन ये हल्का माल है। 8 GB में भी पार्टी सब ले लेता है ये। KMF 7200 B214 तो ये है 1 GB रैम 8 GB इंटरनल मेमोरी। ये भी 1 GB रैम 8 GB इंटरनल मेमोरी। KMFN B214 इसमें 1 GB रैम होता है, 8 GB इंटरनल मेमोरी होती है। आगे बढ़ते हैं। KMQ 7200 B316 ये 8 GB का हल्का माल होता है। हालांकि 8 GB में इतना छटाई नहीं है, हल्का भारी, बस 16 से स्टार्ट है। 16, 32, 64, 128 ये सब में रैम देखा जाता है। JZ 150 JZ 150 होता है ये 128 GB, और मेरे स्टूडेंट को इसका रैम भी पता है कि कितना GB का रैम है। KMFN B214 ये 1 GB रैम 8 GB इंटरनल मेमोरी। बहुत तरह तरह के IC, अलग अलग IC, लेकिन कोड एक जैसा मैंने रखा है ताकि बार बार रिपीट करूँ तो आपको समझ में आ जाए। H9HP 16AE 16 मतलब हो गया 128 GB और AE मतलब हो गया 6 GB रैम। AC मतलब 4 GB रैम। JY 950 हो गया 216 माइक्रोन का IC है JY 950। H9TP 64A8 1 GB रैम। इसका देखो मीडियाटेक का जो प्रोसेसर है ना 6580 का, ये भी चाइनीज़ मार्केट में बहुत महंगा बिकता है। अगर यही माल अगर आपको क्वांटिटी में मिले ना एक ही सीरीज़ का, तो ये महंगा बिकेगा, क्योंकि इसका प्रोसेसर भी महंगा है 6580 का।
बाकी बहुत सारा और भी प्रोसेसर है जो बीच में चल रहे थे, तो वो सब तो अभी चल नहीं रहा है। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।